काउंटिंग की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में मतगणना केंद्रों में भेजा जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सभी उम्मीदवार और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 तारीख तक पोलिंग एजेंट्स का प्रशिक्षण किया जाए। तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे हमारे 5 के 5 जो उम्मीदवार हैं उनसे भी चर्चा की है, उनको पत्र भी लिखा है और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। मतगणना में हम क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और फार्म 17C लेके भी लोग बाग जाएंगे जो पोलिंग एजेंट हों, काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए हमने 30 तारीख का दिन नियत किया है और सबसे बात हो रही है और 30 तारीख को हम पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण कराएंगे। निश्चित रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। को बता दें कि यहाँ पर अब चुनाव जो है वो अंतिम रूप में है, अंतिम चरण में है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है, वहीं 4 जून को मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। इसी को लेकर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तैयारियां मतगणना को लेकर की जा रही हैं, जहां निर्वाचन आयोग जो है अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी अपने स्तर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं काउंटिंग के दिन को लेकर, जहां पर कांग्रेस का ये कहना है कि तमाम जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बूथ पर एजेंट्स जाने वाले हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनका प्रशिक्षण 30 मई तक खत्म कर लिया जाए, यानी कि 30 मई तक सभी पोलिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से तैयारियों में जुटी हुई है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, पोलिंग डेट के बाद अब काउंटिंग डेट निकट आ रही है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए या फिर तमाम राजनीतिक दलों की? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जो है पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान समापन हो गया था और उसके बाद अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में है वो अपने अंतिम चरण में है। अब 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होना है, 7वें चरण का जो मतदान होगा 1 जून के लिए, उसके लिए मतदान होगा और उसके बाद 4 जून जिसका सभी के लिए इंतजार, जिस दिन का सभी पार्टियों को इंतजार है, 4 दिन का वो दिन होगा जब चुनाव परिणाम निकट आएंगे और मतगणना शुरू होगी और उसके लिए सभी पार्टियां, चाहे सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने अब लगभग सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। किस प्रकार से जो अधिकारियों की ड्यूटी उसमें तैनात होगी, कर्मचारियों की ड्यूटी किस किस विभाग से कौन कौन कर्मचारी उसमें नियुक्त होगा मतगणना के लिए, उन सब की तैयारी कर दी गई है, उन सब की नियुक्ति कर दी गई है क्योंकि ईवीएम से अब काउंटिंग होनी है। इसमें डिजिटल तरीके से किस प्रकार काउंटिंग हो उसके लिए लेकर सभी तैयारियाँ निर्वाचन आयोग ने पूरी कर दी गई हैं। वहीं जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल हैं उनका ये कहना है कि हमने अपने स्तर से लगभग सारी तैयारी कर दी गई हैं और बूथ स्तर और जो मतदान केंद्र बने थे और जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम की बात की जाए वहां पर किस प्रकार की तैयारियां होंगी उसको लेकर उन्होंने एक साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। इसके इतर पार्टियों की, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड में लोकसभा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊँ तो प्रत्येक उत्तराखंड में 5 लोकसभा हैं जिनके अंदर प्रत्येक लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 14 विधानसभाओं में अलग अलग जिले आते हैं। जैसे चमोली के अगर पौड़ी गढ़वाल की मैं बात करूं तो इसमें पौड़ी, रुद्रप्रयाग, आपका देहर, ऋषिकेश और रामनगर कुछ क्षेत्र आता है। तो ऐसे में बड़ा एक बहुत व्यापक क्षेत्र हो जाता है और प्रत्याशी का जो है हर जगह पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए अपने अपने एजेंट प्रत्याशी हर बूथ पर तैनात करते हैं कि मतगणना को लेकर किसी प्रकार की जो है हेर फेर ना हो, किसी स्पष्ट रूप से जो है वो मतगणना हो और इसके लिए तैनात किया जाता है। परीक्षण पार्टियाँ उनको देती हैं कि किस
प्रकार आप मतदान के जब मतगणना होगी उस दिन आप तैनात रहेंगे और किस प्रकार से जो काउंटिंग प्रोसेस होती है, अगर आपको अंदर आने की परमिशन मिलती है उसको आप किस प्रकार से निगरानी रखेंगे, इसके लिए तमाम पार्टियों ने अब जो है तैयारियां करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस दोनों ही आमने सामने इस समय, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, तो इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अब अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है। और कहीं कांग्रेस का कहना है कि 30 जून को इनका परीक्षण कराया जाएगा। जी हिमांशु, यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो तो यहाँ पर काम कर ही रही हैं, पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो स्ट्रांग रूम के बाहर सभी ने निगरानी रखी हुई है। किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से अपने एजेंट्स को? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षण की बात मैं करूँ तो इनको पहले पार्टीज जो है अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है। प्रत्येक बूथ से पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं की सूची मांगती है और उसके बाद जो है मतदान के परीक्षण, जैसे आपको किस प्रकार से अधिकारियों के सामने जाना है, अगर मतदान केंद्र के आप अंदर जाते, मतगणना केंद्र के आप अंदर जाते हैं तो किस प्रकार से आपको जो वोटिंग हो रही है उस पर निगरानी, वोटिंग की जो काउंटिंग होगी उस पर आपको निगरानी रखनी है, किस प्रकार से अगर हेर फेर की संभावना होती है उसको किस प्रकार से आपको देखना है, उसको लेकर जो अनुभवी नेता हैं या दिग्गज नेता जिनको कहते हैं या बुजुर्ग जो हैं वो परीक्षण देते हैं, या जिन्होंने कई बार जो है एजेंट का काम कर दिया है वो लोग उनको परीक्षण देते हैं। और ऐसे में पार्टी हाईकमान का सख्त निर्देश रहता है कि किसी प्रकार की जो लापरवाही वो है मतदान केंद्रों में ना बढ़ती जाए। और खास तौर पर स्ट्रांग रूम, क्योंकि जब मतदान पेटियां खुलती है तो एक एक पेटी पर निगरानी रखी जाती है, चाहे क्योंकि शक के दायरे में दोनों ही पार्टियां जो है निर्वाचन आयोग को रखती हैं कि कहीं सील, जो मतदान पेटी है उसकी सील ना टूटी हो या किस प्रकार से मतदान पेटी खुली है, उस तमाम जो निगरानी रखने वाली बात है वो किया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।